गुरबाणी से उठाई है मैंने एक मछली की। मछली आपने देखी होगी, देखिए बहुत प्यारा जीव है, पानी में तैरती रहती है। बचपन में हम कविता गाते थे, बाहर निकालो तो मर जाती है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, याद है सबको। तो नानक कह रहे हैं कि मछली जाल में जब फंस जाती है ना, तो समझ जाती है अब मैं गई काम से, रोती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, अशांत हो जाती है, बेचैन हो उठती है। और जैसे ही जाल जिसने डाला है जाल ऊपर उठाता है, वो अशांत, बेचैन, परेशान, हैरान होकर के तड़पती है ना। तो नानक कह रहे हैं कि मछली विछुन्नी नैन रुन्नी, जाल बधिक पाया। मछली रोती है, आंसू बहाती है, पछताती है, अशांत हो जाती है। She loses her peace of mind। जब समुद्र में या नदी में तैर रही थी तो कितना आनंद था, आजादी थी, है ना। कोई दर्द या दुख नहीं था। पर दर्द कब पैदा हुआ उसके जीवन में, क्योंकि वो उसका एक टेस्ट करने का जो सेंस है वो बड़ा एक्टिव रहता है। आप देखें कभी तो उसका मुंह यूं चलता है ना, हर चीज में मुंह मारती है, हर चीज टेस्ट करना। तो दैट इज हर वीकनेस। शी इज नॉट अवेयर कि ये जाल या ये जो कांटे पर मीठी चीज या मांस का टुकड़ा लटका हुआ है, ये मुझे मरवा देगा। शी इज नॉट अवेयर। अगर अवेयरनेस होती तो नहीं जाती और उसका पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम और हैप्पीनेस मेंटेन रहती है ना। तो नानक कह रहे हैं कि भाई जिस तरह वो मछली अनअवेयरनेस के कारण और एक वीकनेस के कारण, कौन सी वीकनेस, टेस्ट करने की, जाल में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है और पकड़ा जाती है, रोती है, आंखों से आंसू बहाती है, मैं तो फंस गई, तमाम हो गया काम मेरा, है ना। पर मछली को आप देखो कितनी सुंदर होती है, कुदरत के रंग देखो। जैसे इंसानों के अलग अलग देशों में अलग अलग रंग होते हैं, है ना। हम इंडियंस हैं, कोई हमसे गोरा है, कोई हमसे काला भी है, कोई सांवला है, कोई ब्राउनिश कलर के भी होते हैं ना। देखे, किसी को कह देते हैं जी उसका रंग फेयर नहीं है, गेहुआ है, व्हीटिश है, तो मेरे को तो व्हीटिश लड़का नहीं चाहिए, होता है ऐसा। तो ऐसे ही कुदरत ने हर जीव के कई कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे कबूतर है, कोई सफ़ेद है, किसी में सफ़ेदपन में, किसी में हल्का हल्का ग्रेइश टोन है, किसी में ब्राउनिश टोन है, किसी में ब्लूइश है। सो ऑल हैव देयर यूनिकनेस ऑफ कलर्स। ऐसे ही मछलियाँ भी हैं, तो उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो इनोसेंस है, पानी में तैरती रहती हैं, अपनी फ्रीडम के साथ एंजॉय करती हैं। पर जब जाल आता है या कांटा आता है तो अपनी एक वीकनेस, दैट इज वीकनेस ऑफ टेस्ट के कारण वो पकड़ी जाती, मारी जाती। अब ये टेस्ट की वीकनेस हम इंसानों में भी है। हम इंसानों में तो पांचों वीकनेस है, जितनी इंद्रियां हैं सबकी वीकनेस है। आंखों की वीकनेस क्या है?
टू सी द वेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ अदर्स। कानों की क्या है? निंदा का रस लेना या कुछ अच्छा सुनना। नाक की क्या है? खुशबू लेना, है ना? किसी ने ज़्यादा वो छिटका हो इत्र तो हमें अच्छी फील होती है, हमारे आसपास भी वो उसकी खुशबू आने लगती है। एक और टेस्ट कौन सा है? वो टंग का तो हो गया टेस्ट। टच का है कि टच करने से हमें अच्छा लगता है और वो टच का सेंस जो है काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम में सारे हैं, पर कुदरत की नियामत ऐसी है कि इन जीवों में एक एक ही है, तो ये उसके कारण मारे जाते हैं, उस कमजोरी के कारण। और हम इंसानों में पांचों कमजोरियां, तो जिसका एक है वो मारा गया, तो आप में और मेरे में तो 5 वीकनेसेस है, हम कैसे बचेंगे? तो वो विरले ही होते हैं जो बच पाते हैं। खैर, तो नानक कह रहे हैं कि देखो तुम अवेयर हो जाओ, तुम्हारे सर पर भी वो कांटा जो है ना जिससे मछली पकड़ी जाती है 24 घंटे साथ में, डेथ का कांटा। जैसे बारिश में छाता लेकर के चलते हो, तो वो छाता डेथ का आपके सर पर साथ में चल रहा है। एनी टाइम यू विल बी गॉन। आप कहते हो ना, अरे मैं कल शाम को तो मिला उनसे, और सुबह फोन आ गया कि वो नहीं रहे। तो ये अवेयरनेस, इम्परमानेंट नेचर की अवेयरनेस हमारे भीतर अगर होगी तो हम जीवन में अशांत नहीं रहेंगे। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है कि मैं जब बैठा हूं, मैं बड़े आनंद में बैठा हूं, कार चला रहा हूं, आई एम जस्ट ड्राइविंग कार माइंडफुली, एंजॉइंग दैट। आज जैसे मैं आ रहा था तो मैं बड़ा आराम से कार चला के आ रहा था, मजा आ रहा था। एक तो मौसम इतना, माहौल इतना खुशनुमा, हल्की हल्की बूंदे, कार में एसी चलाने की भी जरूरत नहीं, थोड़े थोड़े कांच खोल दो, आपके चेहरे पर ठंडी ठंडी विस्पर आ रही है, टच हो रही है ना, मजा आ रहा था। आपको नहीं पता था कि साइड में अंकल बैठे हैं या पीछे मेरी वाइफ बैठी हुई है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। वॉट फॉर आई वॉज अवेयर? आई वॉज एंजॉइंग द नेचर्स, द गॉड्स क्रिएशन ड्यूरिंग ड्राइविंग द कार ऑल्सो। तो ये जो अवेयरनेस है हमारे पास, अगर इन पांचों सेंस की अवेयरनेस होगी तो हम कभी भी अशांत नहीं होंगे जीवन। एक हमारी मास्टर क्लास हुई थी इस पर कि ये जो 5 सेंसेस हैं, टेस्ट, टच, हियरिंग, सीइंग एंड स्मेलिंग, ये कैसे हमें प्रभावित कर देती हैं और हम अपना पूरा जीवन इन्हीं पांचों में फंस के खराब कर लेते हैं। तो मछली फंस गई है, मारी गई, तो गुरु नानक कह रहे हैं कि संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, कि तुम भी इस संसार में अटैचमेंट के मोह मतलब अटैचमेंट फंसे हुए हो। ये जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं ना, जिनके साथ मोह है तुम्हें, ये वो कांटे हैं तुम्हारे। अब मैं किसी को ऐसा कह दूं तो सरदार जी पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे अपने, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, क्या वो मेरे लिए कांटे हैं?
नानक कह रहे हैं यस, वो कांटे हैं तुम्हारे, उन्होंने फंसा के रखा है मुंह में, और तुम उसमें से छूट नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें पीस ऑफ माइंड नहीं है। जरा सी कोई बात होती है हमारे परिवार में, घर में मेंबर्स के बीच, हम अशांत हो जाते हैं। उस अशांति के कारण हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एब्यूजिंग, ये सारी नेगेटिव चीजें घेर ले। होता है ऐसा कि नहीं? होता है सर?